दोस्तों, ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं और इजराइल का मिलिट्री ठिकाना तबाह हो चुका है। एक साथ ईरान ने कई सारी इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और 48 घंटे में ईरान ने एक बड़े अटैक को करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद इजराइल में भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं और एक वीडियो लॉन्च किया गया है जिसमें इजराइल के मिलिट्री ठिकाने पर ताबड़तोड़ अटैक होते दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर क्या है जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए दोस्तों। ईरान ने 48 घंटों में बड़ा अटैक करने की वार्निंग दे दी है और कई सारी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान की ओर से 48 घंटे में सीज फायर खत्म होने का यह अल्टीमेटम दिया गया है। तेहरान में एयर डिफेंस ईरान का जो है वो भी अलर्ट हो गया है और शाम से ही ईरान ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को लॉन्च करना भी शुरू कर दिया है। असल में ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान के कई हिस्सों में हॉस्टाइल टारगेट्स को बेअसर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, यानी कि उन जगहों पर जहां पर अटैक हो सकता है वहां पर ईरान की मिसाइलें अब अलर्ट हो चुकी हैं और ईरान ने इन्हें दागना भी शुरू कर दिया है। अभी युद्ध नहीं हुआ है, यानी कि ना ही इजराइल और अमेरिका की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं या कोशिश करी गई है, लेकिन ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और उसने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और उनका एक तरीके से टेस्ट किया गया है। इससे पहले बीते दिन ये भी खबर आई थी कि ईरान में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी है, पर बाद में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई और अब ईरान की ओर से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लॉन्च करी गई हैं और सीज फायर खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ईरान की 11 ट्रिलियन डॉलर की जब्त संपत्ति जारी होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अवरुद्ध रहेगा, ये भी ईरान का अल्टीमेटम है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री यानी कि अब्बास अरागची ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया है और ईरान की नई शर्तों को भी दुनिया के सामने बता दिया है। वो शर्तें क्या है वो समझते हैं। असल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सबसे पहले तो वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो तब तक बंद रखेंगे जब तक ईरान की करीब 11 ट्रिलियन डॉलर की जमी हुई संपत्ति यानी कि फ्रोजन एसेट्स जारी नहीं कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटों के अंदर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आता है इसको लेकर कि ईरान की जितनी भी एसेट्स जमा है कई देशों में वो नहीं रिलीज होती हैं, तो मौजूदा सीज फायर भी टूट जाएगा। ये बयान ये भी दिखाता है कि इलाके में तनाव फिर से बढ़ चुका है और युद्ध विराम खतरे में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कुछ संपत्तियां जो कि विदेशों में फ्रीज हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम करीब 50 अरब से 100 अरब डॉलर के बीच में मानी जाती है, यानी कि 11 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग, और अलग अलग देशों के बैंकों में ये फंसी हुई है। इसकी वजह अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर उस पर कई सालों से आर्थिक पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ईरान के तेल बेचने से कमाए गए जो पैसे हैं वो कई देशों में फंस गए हैं और विदेशी बैंकों में रखी रकम तक ईरान तक सीधी पहुंचनी बंद कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर भी रोक लगी है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान के जो पैसे हैं वो दक्षिण कोरिया, इराक, चाइना और कुछ यूरोपीय देशों से अलग अलग रूप से अटके हुए हैं बताए जाते हैं। कई बार इन पैसों को सीधे नकद देने की बजाय मानवीय जरूरतें जैसे कि दवाई, खाना, इनके इस्तेमाल के लिए इसकी परमिशन दी जाती है। लेकिन अब ईरान ने इसको लेकर ये शर्त रखी है और अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी लॉन्च कर दी है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो तब तक बंद रखेंगे जब तक उसकी जितनी संपत्ति है वो रिलीज नहीं कर दी जाती। इसी के बाद ईरान ने अपनी मिसाइलें लॉन्च भी कर दी हैं। तेहरान में रात भर ये मिसाइलें लॉन्च हुई हैं, दागी गई हैं, जिसकी आवाज भी सुनाई दी गई है। इसके बाद इजराइल में भी दोस्तों भयंकर धमाका हुआ है। खबर देखिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है। पहले मरकवा टैंकर पर अटैक किया था एफपीवी ड्रोन से हिजबुल्लाह ने, और अब हिजबुल्लाह की ओर से एक और नया वीडियो शेयर किया गया है। इसमें हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तोप खाने पर, जहां पर उसकी तोप है, बारूद है, वहां पर हमले का वीडियो रिलीज किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली शासन द्वारा बार बार सीज फायर उल्लंघन के विरोध में उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में उसके इजरायली तोप खाने पर यह मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और भयंकर तबाही मचाई है। कल भी हिजबुल्लाह की ओर से कई जगहों पर अटैक किया गया था और अब एक बार फिर से इजराइल भी कई जगहों पर अटैक कर रहा है। लगातार लेबनान में इजराइल की फोर्स सेना ने कई घरों पर लोगों के मिसाइलें दागी हैं, जिसमें पूरे घर को उजाड़ दिया गया है और तबाह कर दिया गया है और इसीलिए इसी का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दावा भी किया है कि अगर इजराइल इसी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो वो भी उसी तरीके से उसको जवाब देंगे और इसीलिए इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को अब टारगेट कर लिया गया है।
अब ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान दोनों तरफ के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद अपने सीज फायर को और 3 हफ्ते तक बढ़ाने पर वो लोग राजी हो गए हैं। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान और इजराइल के बहुत बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, और मुझे लगता है कि लेबनान के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अगले कुछ हफ्तों में यहाँ आएंगे और मुझे लगता है कि वो 3 और हफ्तों के लिए बिना किसी फायरिंग के सीज फायर और फायरिंग नहीं करने पर राजी हो गए हैं। देखते हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। ये उनके बीच नहीं होने वाला है, लेकिन हमें अभी भी हिजबुल्लाह के बारे में सोचना है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर पोस्ट भी किया और ये पूरा ऐलान हो गया है कि लेबनान और इजराइल के बीच 3 हफ्तों के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन लगातार इजराइल की ओर से लेबनान में कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, घरों पर अटैक किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स पर अटैक किया जा रहा है, और इसी का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह भी इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है। और इसी पोस्ट के और 3 हफ्तों के बड़े सीज फायर के बाद ही इजराइल लेबनान में फिर से ये हमले शुरू हो चुके हैं। एक तरफ इजराइल लेबनान में लोगों के घरों पर अटैक कर रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह इजराइल के मिलिट्री टैंकर पर, उसके तोपखानों पर, मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा है। ईरान ने भी अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग दी हैं और कह दिया है कि 48 घंटे में अब वो बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, और इसका काउंटडाउन भी युद्ध का शुरू हो गया है। ईरान की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि वो 48 घंटे में बड़ा हमला करेंगे, और इसीलिए ईरान जो हॉस्टेज टारगेट्स है, जहां पर हमला हो सकता है, जहां पर इजराइल और अमेरिका ने बीते युद्ध के वक्त अटैक किया था, वहां पर ईरान की जो मिसाइलें हैं वो देखी गई हैं, ताकि अगर गलती से भी अमेरिका या इजराइल की ओर से सीज फायर का उल्लंघन होता है, अटैक करने की कोशिश होती है, तो उसको कैसे वहां पर तबाह किया जाएगा। और इसीलिए ईरान भी तैयार है और उसने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हम तब तक बंद रखेंगे जब तक उसके फ्रीज एसेस्ट जो कि अलग अलग कंट्रीज में है उसको रिलीज नहीं किया जाता है। यानी कि युद्ध फिर से शुरू हो गया है। भले ही सीज फायर कहा जा रहा हो, लेकिन फिर भी दोनों ही तरफ से, तीनों ही तरफ से, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान हो, तीनों ही तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।